जो आज मैं आपको वजीफ़ा बताऊँगी इसके बारे में जो लोग शादी की वजह से परेशान हैं, जो अपनी मनपसंद की शादी करवाना चाहते हैं, इंटरनेट का दौर है, जो उसकी वजह से परेशान है, जो जॉब की वजह से परेशान है या जो रिज़्क की वजह से परेशान है, जो बेटियों की शादी की वजह से परेशान जब जो सबसे बड़ा मसला आ रहा होता है माँ-बाप, तो इन सब का जो हल है और भी आपके घर में कोई भी परेशानी है, कोई भी तंगदस्ती है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आप किसी के लिए भी नियत से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको 110% इसका रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा। तो पहले रमज़ान मुबारक के महीने में ये नवाफ़िल जो है ये वजीफ़ा किया जाता है, तो इंशाल्लाह मैं पहले आपको इस महीने की थोड़ी-सी डिटेल बता दूँ, तो फिर इसके बाद हम अपने जो वजीफ़ा उसकी तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज की जो वीडियो है ये हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको साथ बताती हूँ कि इस वजीफ़े के करने से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे और जो जो हमारी प्रॉब्लम होंगी वो भी इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। ये बिल्कुल जो वजीफ़ा है ये आजमाया हुआ है, किया हुआ है ये वजीफ़ा, तो करने से ही इससे पता, फिर जब बंदा कोई भी करता है काम, जब उसका काम हो जाता है तो फिर उसको यकीन आ जाता है कि हाँ मैंने इस काम से किए ये तो वो मेरा जो काम था वो मेरा हो गया। तो चलिए पहले रमज़ान के मुबारक के महीने में बात करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक जो है इस्लामी साल का देखा जाए तो नवा महीना। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह ताला का महीना है। रमज़ान मुबारक बहुत फजीलत और बरकत वाला महीना है और ये सब्र, शुक्र और इबादत का महीना है। इस माह मुबारक की इबादत का स्वाब 70 दर्जा ज़्यादा अता होता है। जो कोई इबादत करके इसकी खुशनुदी हासिल करेगा इसकी आजिज़ी बड़ी जज़ा खुदावंद करीम ताला अता फरमाएगा। तो इसमें यह भी बता दूं कि इस माह मुबारक में उम्मत मोहम्मदिया पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। तमाम किताबें और सहीफ़े रमज़ान मुबारक में मुख्तलिफ़ अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुए। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों में नाज़िल होते थे। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर पहली रमज़ान को उतरे, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर रमज़ान शरीफ की छठी तारीख को नाज़िल हुई और ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर 12वीं रमज़ान मुबारक को नाज़िल हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील माह रमज़ान की 18 तारीख को नाज़िल हुई और 25 रमज़ान मुबारक को सब कुरान पाक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। इस माह शब को यानी कि 25वीं शब को हम शब कदर जो है वो भी कहा जाता है। इसी तरह ही फिर हम जब आगे चलते हैं तो देखते हैं इसमें कि ये जिस तरह के हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम 12 बेटों में से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वालिद माजिद को ज़्यादा महबूब और प्यारे थे। इसी तरह साल के 12 महीनों में से रमज़ान शरीफ खुदा लम यज़िल को सबसे ज़्यादा महबूब और प्यारा है। और जिस तरह अल्लाह ताला ने सय्यदना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वास्ते बाकी 11 भाइयों की मग़फ़िरत फरमाई है, इसी तरह रमज़ान मुबारक की बरकत से 11 महीनों की ख़ताएँ माफ़ फरमाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान मुबारक की हर रात में एक मुनादी आसमान से तलु आफ्ताब तक ये निदा करता है कि ए खैर के तालिब मुकम्मल कर और खुश हो जा और ए बुराई के चाहने वाले तो बुराई से रुक जा, इबरत हासिल कर। कोई है बख्शिश मांगने वाला कि उसकी बख्शिश की जाए, कोई है दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ को कबूल किया जाए। तो रमज़ान शरीफ की हर रात में इफ्तारी के वक़्त 60,000 गुनाहगार दोज़ख से आज़ाद अल्लाह पाक फरमा देता है उनको। जब जब ईद का दिन आता है तो इतने लोगों को आज़ाद फरमाता है कि जितने तमाम महीने में आज़ाद फरमाता है, यानी कि 30 मरतबा आप 60,000 एवरी डे के लगा रहे, तो आप अंदाज़ा खुद ही करें कि आप ये जो है कितने ज़रा ये जो लोग हैं वो बनते हैं महीने के एंड पे। तो हदीस पाक में आता है कि हज़रत रमज़ान मुबारक के पहले 10 दिनों में रहमत की बारिश होती है और दरमियानी 10 दिनों में मग़फ़िरत होती है, तो आखिरी दिनों में दोज़ख से आज़ादी मिलती है। रमज़ान मुबारक में 15 रहमतें नाज़िल होती हैं। तो वो 15 रहमतें क्या हैं मुसलमानों के लिए? ये खुशखबरी, जो रोज़ा रखते हैं फ़राख़ रिज़्क़, ज़ियादती ज़रोमार, जो खाना खाया इबादत है, इमाल दो चंद, आसमान के फ़रिश्ते ज़मीन के रोज़ेदारों की बख्शिश के लिए उतरते हैं, शैतान बंद कर दिए जाते हैं, रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। हर रात 7 लाख गुनाहगार दोज़ख से आज़ाद किए जाते हैं। हर जुमे की रात इतने गुनाहगार आज़ाद किए जाते हैं जितने हफ्ते में, यानी कि 29 लाख। आखिर रमज़ान की रात में तमाम रोज़ेदारों के बख्श दिए जाते हैं। हर रोज़ बहिश्त आरास्ता की जाती है। रमज़ान मुबारक में रोज़ेदारों की दुआ कबूल होती है।
तमाम बदन रोज़े दारों का गुनाहों से पाक हो जाता है। रोज़े दारों को अल्लाह ताला की खुशनुदी जो होती है वो भी हासिल होती है। रमज़ान मुबारक का फ़र्ज़ दूसरे महीनों के 70 फ़र्ज़ों के बराबर होता है और नफ़ल दूसरे महीनों के फ़र्ज़ों के बराबर होता है। इस महीने की आखिरी दहाई में एक ऐसी रात जो हज़ार रात के बराबर है, बल्कि इस रात की फजीलत का सवाए अल्लाह ताला के किसी को इल्म नहीं, वो है शब कदर। ये फिर मैं आपको 3-4 ये वज़ाइफ़ है, ये भी आप चलते फिरते या नमाज के जिस तरह मैं आपको बताऊंगी आपने ज़रूर पढ़ने हैं। इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने इसी महीने में आना आपको स्टार्ट होगा, मिल जाएगा, आप देखिएगा खुद इसी महीने में। और माह रमज़ानुल मुबारक के किसी भी रात को आप नमाज इशा के बाद जब तरावीह ख़त्म कर ले उसके बाद एक मरतबा अपने सूरा फ़तह पढ़नी है। बेहद अफजल है, आप पढ़ के देखिएगा, आपको पता है इसमें हर काम में हमको कामयाबी और फ़तह नसीब होती है। आप पढ़िएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी जिस काम के लिए पढ़ती हूँ तो मुझे भी फ़तह मिल जाती है। रमज़ानुल मुबारक की रात को जब आप आसमां की तरफ मुँह करके तो आपने ये एक दुआ है ये पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाह हुल हय्युल क़य्यूमुल काइम अला कुल्ली नफ्सिन लिमा कसब। तो ये आपने दुआ है ये पढ़नी है। ये माह रमज़ान में हर नमाज यानी कि इशा तरावी के बाद रोज़ाना 30 मरतबा ये जो कलमा तैयबा है ये पढ़ने की बहुत बड़ी इसकी फ़जीलत है। आप ये भी पढ़ेंगे, जो फर्स्ट वाला कलमा है, जब आप इसको पहला कलमा जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं, इसको पहले आप पहली मरतबा पढ़ने से आपको गुनाहों की जो है वो मगफिरत आपकी होगी। दूसरी दफ़ा आप पढ़ने से दोज़ख से निजात होगी और तीसरी बार पढ़ने से जन्नत का जो मुस्तहिक है वो आपको करार पाया जाएगा। माह रमज़ान की किसी भी शब यानी कि किसी भी नाइट को जब आप नमाज इशा तरावी के बाद 7 मरतबा आपने सूरा कदर आसमां की तरफ मुँह करके तो आपने पढ़नी है। ये हर मुसीबत के लिए परेशानी के से आपको निजात दिलाएगी। ये बहुत ही अफजल है, ये आपने ज़रूर पढ़नी है। और साथ में ये भी बता दूं कि माह रमज़ान को रोज़ाना हर नमाज के बाद ये जो मैं आपको दुआ बताती हूँ कि दुआ मग़फ़िरत को 3 मरतबा पढ़ना बहुत अफजल है। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीमुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि तौबतन आबदिन ज़ालिमिल्ला यमलिकु नफ्सहु दर्रम वला नफ़म वला मौतम वला हयातम वला नशूरा। तो ये आपने ज़रूर पढ़नी है, ये आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही होंगी, तो आपने इन दुआओं को ज़रूर पढ़ना है। चलिए इसके बाद अब हम चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा जो है वो आपने क्या करना है, उसके साथ 5 टाइम नमाज जो है वो तो आपने ज़रूर पढ़नी है। नमाज ज़रूरी है, वजीफ़ा तो फ़र्ज़ नहीं, नमाज जो है वो फ़र्ज़ है। तो नमाज 5 टाइम आपने उसको लाजम करार देना है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जब यानी कि तरावियों के बाद तहज्जुद का जब टाइम होता है, आप तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ लें। तहज्जुद की नमाज के बाद पढ़ने से वो नफल जो है वो आपने उस टाइम पढ़ने हैं। आपने 4 रकात नमाज नफल है वो अदा करने हैं। पहले आपने 2-2 करके आपने पढ़ने हैं। 2 में पहले आप सूरा फातिहा पहले पढ़े, एक बार सूरा फातिहा पढ़ेंगे, फिर आप सूरा कदर जो है इसको आप 3 बार आपने ये पढ़नी है। और एक सूरा इखलास जो है वो आपने 50 मरतबा ये पढ़नी है। ये आपकी एक रकत जो है ये कंप्लीट होगी। उसके बाद फिर आपने कंप्लीट सजदे तक जाना है, फिर आपने क़याम रुकू यानी कि क़याम करना, खड़े हो जाना है। खड़े होने में दोबारा से आपने सूरा फातिहा 3 बार सूरा कदर और 50 बार आपने सूरा इखलास जो है वो पढ़नी है। फिर आपने कंप्लीट तक सजदा करना है। फिर उसके बाद आपने अत्तहियत पढ़नी है, फिर सलाम करनी है। सलाम करने के बाद इसी ही तरह आपने 2 जो नवाफल हैं वो भी आपने इसी ही तरह अदा करने हैं जैसे कि आपने पहले अदा की। 4 आपने पढ़ने हैं इस तरह। 4 पढ़ने के बाद फिर आप क्या करेंगे, अपना सर जो है सजदे में रख लेंगे। जो भी आपने ज़िक्र करने होंगे वो आपने इज़कार वगैरह ज़िक्र कर लेने हैं। जो आपको दुआएं आती होंगी, सूरतें आती होंगी, अल्लाह ताला के 199 नाम में से कुछ भी नाम जो भी अपने को याद होंगे वो आपने पढ़ने हैं। फिर आपने सजदे में जाकर सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, तो इसके बाद जो दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह कबूल होगी और अपने फजल करम से अल्लाह ताला बेशुमार नेमतें अता फरमाएंगे और इसके सब गुनाह बख्श दिए जाएंगे।
یہ دیکھنا پڑھنے سے جو آپ کے دل میں ہوگا کہ ہم نے یہ کچھ ہمیں چاہیے، وہ بھی ملے گا، وہ بھی دعائیں قبول ہوں گی، اور جو آپ نہیں کریں گے، نہیں مانگیں گے، تو آپ کو فار ایگزامپل کام اسی دعا میں لگے ہیں، اللہ تو جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ بھی عطا ساتھ کر دیں گے۔ یہ آپ پڑھ کے دیکھیے گا، انشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا جو وظیفہ میں نے، مجھے لگتا ہے، امید ہے کہ آج کی ویڈیو جب آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اور اگر اور بھی اسلام کی باتیں بندے کو بڑا اچھا لگتا ہے کرنا، لیکن بہت لمبی ہو جائے گی تو اتنی بڑی ہے، تو چلتی ہوں، تو میں یاد رکھنا میں بول لوٹ کے آؤں گی بہت ہی پیارے سے ویلوگ کے ساتھ۔ پلیز اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے پلیز کو لائک شیئر سبسکرائب، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔